हरियाणा बीजेपी की सियासत में पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की हुई है तो वो मोहनलाल बड़ोली की हुई है। मोहनलाल बड़ोली पहले कसौली कांड को लेकर पूरी चर्चा में रहे, उसके बाद उनकी दूसरी पारी को लेकर भी लगातार सवालिया निशान उठते रहे। लगभग 1 दर्जन बार उनकी कुर्सी खतरे में आती हुई नजर आई। लगातार उनकी दूसरी पारी को लेकर किंतु परंतु के हालात रहे, लेकिन बड़ोली के लिए शुभ समाचार आ गया है और पार्टी हाईकमान ने उनको दूसरा मौका देने का फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मोहनलाल बड़ोली की दूसरी पारी की, मोहनलाल बड़ोली की चुनौतियों की और मोहनलाल बड़ोली के संकट मोचक की। मोहनलाल बड़ोली के लिए सबसे बड़ा संकट यही था कि कसौली कांड में नाम आने के बाद उनकी सियासत के ऊपर खतरा मंडरा गया था। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि उनकी चुनावी सियासत भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के बाद ये संकट टल गया और उसके बाद मोहनलाल बड़ोली के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि वो दूसरी पारी कैसे हासिल करें। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बड़ोली हर कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे। उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए पूरे हरियाणा में लगातार दौरे करने का काम किया, लेकिन मोहनलाल बड़ोली के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि वो अपनी टीम नहीं खड़ी कर पाए। लगातार उनके रास्ते में रुकावटें आती रही, लगातार चुनाव आते रहे, जिसके कारण वो संगठन को लेकर अपनी पसंद के लोगों को अपग्रेड नहीं कर पाए। लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने उनको दूसरी बार प्रदेश का चौधरी बनाने का फैसला ले लिया है। पार्टी हाईकमान अगले 48 घंटे में उनकी नियुक्ति का लेटर जारी कर सकता है, यानी मोहनलाल बड़ोली की मुराद पूरी हो गई है। उनको दूसरी पारी मिलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मोहनलाल बड़ोली जैसा चाहते थे वैसा होने जा रहा है और इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार उन्हें किसी का होना चाहिए तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी का होना चाहिए। इस नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक लौता नाम मोहनलाल बड़ोली का दिया, यानी फर्स्ट चॉइस के तौर पर उन्होंने मोहनलाल बड़ोली का नाम लिया और इसलिए मोहनलाल बड़ोली को दूसरी पारी मिलनी संभव हो पाई है। ये भी सही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी यही चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार के साथ तालमेल बनाकर चले, जो पार्टी के संगठन को मजबूत करे और जो सरकार के साथ और उनके साथ कोई पंगा न ले। इन सारे मामलों में मोहनलाल बड़ोली बिल्कुल परफेक्ट साबित हुए हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ परफेक्ट ट्यूनिंग करने का काम किया है, उनके साथ मिलकर काम करने का काम किया है। कहीं भी दोनों के बीच में टकराव नहीं हुआ है और यही वजह है कि नायब सैनी को मोहनलाल बड़ोली में ही सबसे सही प्रदेश सदस्य का शख्स नजर आया और इसलिए उनकी दूसरी पारी के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हामी भरने का काम किया। अब देखने की बात ये रहेगी कि दूसरी पारी में मोहनलाल बड़ोली बीजेपी को किस तरह से मजबूत करते हैं, संगठन को किस तरह से मजबूत करते हैं, काबिल नेताओं को किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करते हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी का भरोसा जीतते हुए पार्टी हाईकमान के आदर्शों के ऊपर पार्टी को शिखर पर बरकरार रखने का काम अंजाम देते हैं। आप मोहनलाल बड़ोली की दूसरी पारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी पारी में मोहनलाल बड़ोली क्या क्या कर पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। मोहनलाल बड़ोली और नायब सैनी के बीच में क्या रिश्ते आगे भी मधुर रहेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मोहनलाल बड़ोली की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।